बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार जो बिहार चुनाव है वो चर्चा में रहा है और इसका बड़ा जो नाम आ रहा था वो ये था कि भाई कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजित किया जाना है। लेकिन किसके नाम होंगे, कौन होगा कौन से पद पर, इसको लेकर सभी अटकलें लगा रहे थे, सभी कयास लगा रहे थे और उनके जो खबर है, जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ा नाम जो है वो सामने आ रहा है नीतीश कुमार का, जो कि विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और इसके अलावा जो दो नाम जिनकी कयास और अटकलें सबसे ज्यादा लगाई गई थी वो थी डेप्यूटी सीएम के पद के लिए, कि आखिर दो डेप्यूटी सीएम होंगे और वो कौन होंगे। तो पहला नाम विजय सिन्हा और दूसरा नाम जो है वो सम्राट चौधरी, वही नाम जो अभी पहले भी हम सुनते आ रहे थे। लेकिन मेरी साथी मान्या मेरे साथ मौजूद है। मान्या, चिराग पासवान का नाम भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में माना जा रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका नाम डेप्यूटी सीएम के लिए आगे आ सकता है। ऐसा नहीं हुआ, फुल स्टॉप लग चुका है सारे ही कयासों पर। क्या कहेंगी? तृप्ति, हम सब जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वहाँ कभी भी कुछ भी पलट सकता है। बिहार की राजनीति बहुत अलग तरीके से चलती आई है, कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है। और अटकलें जब ये लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं, हालांकि उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है इस बार के चुनाव में। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों ही डिप्टी सीएम रहे हैं और पिछली बार की सरकार में भी दोनों डिप्टी सीएम थे, इस बार भी वही पद निभाएंगे डिप्टी सीएम का। सम्राट चौधरी का भी अगर हम पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में अगर उनका करियर देखें तो बहुत लंबा करियर रहा, उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है बिहार की राजनीति का। और विजय सिन्हा काफ़ी पुराने नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुराने नेताओं को मौका दिया गया है, तजुर्बेदार नेता हैं दोनों। तो डिप्टी सीएम का नाम तो साफ हो चुका है, हालांकि अभी और लिस्ट आएगी। कल गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। बहुत हल्की बात नहीं है, कोई एक इंसान बिना चुनाव लड़े 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो डिप्टी सीएम का नाम है वो साफ हो चुका और सीएम का नाम तो पहले से ही साफ है। बिल्कुल मान्या, जब हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं तो हम वो दिन नहीं भूल पा रहे हैं जिस दिन वोट पड़े थे और जब मतगणना हुई तो पता चला कि भाई गेम चेंजर साबित हुई हैं महिलाएं। और ऐसा नहीं कि बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है, बिहार में हमेशा जो है तख्ता पलट कहूँ या फिर बहुत सारी चीज़ें जब मैं नाम लूँ वो महिलाएं बहुत मुख्य भूमिका में रहती हैं। और इस बार की अगर मैं देखूँ तो 71% की वोटिंग जो है वो महिलाओं की बढ़ी है। 1950 के बाद में सबसे बड़ा आंकड़ा इस बार का आया है। तो क्या कहेंगे इस पर? महिलाओं ने वाकई बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है बिहार चुनाव में इस बार, और दिखा दिया है कि महिलाएं चाहें तो कुछ भी बदल सकती है। महागठबंधन ने भी महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी वही काम किया कि महिलाओं का वोट बैंक अपनी तरफ खींचे, और महिलाओं का वोट बैंक इस बार मिला भी एनडीए को। एनडीए ने 10-10 हज़ार की जो घोषणा करी थी कि हम महिलाओं के खाते में डलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को, मुझे लगता है, एनडीए की जो योजनाएं थी वो ज़्यादा पसंद आई। तेजस्वी ने भी हालांकि युवाओं को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, महिलाओं को खींचने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की महिलाओं ने इस बार अपना रुख साफ रखा और जो वोटिंग प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा था, कि पुरुषों से भी ज़्यादा वोट महिलाओं ने किया था इस बार बिहार में। युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर बिहार में हिस्सा लिया था वोटिंग में, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत तेज़ रफ्तार से वोट कर रही थी इस बार, और उसके नतीजे भी हमने 14 नवंबर को देखे कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार बनती दिखाई दी। महिलाओं ने नीतीश सरकार को दोबारा से मौका दिया, और कहीं ना कहीं इसलिए भी शायद दिया होगा क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में काम भी किया है बिहार में। तो महिलाएं वाकई बहुत अहम भूमिका निभाती हैं बिहार में। अब मैं आपको एक खास बात बता दूं कि नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री जो बने हैं वो कब कब बने हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं तो 2000 में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, 3 मार्च में, 3 मार्च को, और सिर्फ 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जो ये काफिला शुरू हुआ है वो आज तक, यानी 2025 20 नवंबर को भी वही काफिला कल फिर से दोहराने जा रहा है अपने आप को। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत अहम हो जाता है ये। बिहार में जो भी आगे बदलते बिहार की तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, क्या कुछ बदलेगा बिहार में, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं शायद लोगों को। हालांकि मान्या, इसी तस्वीर को लेकर मैं कहती हूँ कि इसी तस्वीर को लेकर वोट किया गया था। जो महिलाएं हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं और सारी चीज़ों को देखकर अपना वोट जो है वो उनके लिए दिया, जिनके लिए वो मानती हैं कि शायद आगे जो तस्वीर वो और अच्छी होगी। और महिलाएं, मैं बोलूँगी कि भाई बहुत सी योजनाएं, बहुत सारा रिझाने का, लुभाने का प्रयास हर पार्टी ने उन्हें किया था। हर किसी ने बहुत से वादे किए होंगे। अब वो वादे कितने सच्चे साबित होते हैं, क्योंकि वादे तो कर दिए
लेकिन वो वादे सही में जमीनी स्तर पर उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी तस्वीर और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैं कहूँ वो यही है कि जो नाम है डिप्टी सीएम के वो यहाँ पर सामने आ गए हैं कि कौन से वो 2 लोग होंगे जो ये पद और संभालेंगे। एक और बात मैं कहूँगी तृप्ति, बिहार की जो महिलाएं हैं वो अकेली रहती हैं। उनके बहुत जिन हस्बैंड जो हैं वो बाहर काम करते हैं, पति साथ में नहीं रहते, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको अपने लिए कब क्या फैसला लेना है, कैसे फैसला लेना है। तो ये भी एक गेम चेंजर था। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो प्रशांत किशोर, जो माना जा रहा था कि भाई इस बार कुछ बहुत कमाल कर देंगे, हालांकि बहुत तस्वीर ही बार बदल देंगे पूरी। उन्होंने खुद भी ये बात बोली थी कि बिहार में इस बार चमत्कार होने वाला है, लेकिन वाकई चमत्कार नहीं हुआ। 10वीं बार फिर से नीतीश सरकार आ गई बिहार में, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा। एक सीट मिली प्रशांत किशोर को, और अब वो भी आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो भी अब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी ने तो, महागठबंधन ने तो इस फैक्टर पे ही चुनाव लड़ा था कि वोट चोरी हो रही है, महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन जब प्रशांत किशोर का नाम भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो फिर इंटरेस्टिंग बन जाता है आगे और चीजें देखना। तस्वीरें एकदम बदल गई जब प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही थी कि वोट चोरी हो रही बिहार में, वोट नहीं डालने दिया गया। एक सीट मिली हालांकि उनकी पार्टी को, जीएसपी को, लेकिन थोड़ी सी ये बात मुझे बड़ी रोचक लगी प्रशांत किशोर के मुंह से, थोड़ा सा मुझे थोड़ा नया लगा ये। चलिए, बिहार की बदलती तस्वीर हम भी देखेंगे और वो वोटर्स भी देखेंगे जिन्होंने अपना वोट, कीमती वोट जो है वो नीतीश सरकार को दिया है। और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कड़क के साथ। सर, आज भर तैयारी की गई है कल के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सर क्या कहेंगे? जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा रहे हैं महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाएगा। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया है। आपका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है।